नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, राजस्थान के मंदिरों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा वैसे तो, बेणेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है विद्यार्थियों? बेणेश्वर महादेव जी का मंदिर। बेणेश्वर महादेव मंदिर लिखो ना भाई, हेडिंग डालो ना। और ये कहां पर है? डूंगरपुर में। और लिखो, यह मंदिर सोम, माही और जाखम, और वास्तविकता आपको पता है वैसे, सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। देखो, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ पे जो शिवलिंग है वो कैसा है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। हैं? डूंगर। देखो, यहाँ पर शिवरात्रि के दिन विशाल मेला भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ या बागड़ का पुष्कर, बागड़ का क्या कहते हैं? पुष्कर या बागड़ का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। देख लिया। और वैसे ध्यान रखना, इस त्रिवेणी संगम पे मुख्य रूप से जो स्नान किया जाता है वो माघ पूर्णिमा को किया जाता है। कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा को भी मेला भरता है यहाँ पर। देखो, लेकिन शिव जी का मेला तो मुख्य रूप से कब भरता है? शिवरात्रि को ही भरता है, इसलिए मैंने शिवरात्रि लिखा है। अगला लिखेंगे विद्यार्थियों, गौरी बाई का मंदिर। कौन सा? गौरी बाई का मंदिर लिखो, यह मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ है? डूंगरपुर में स्थित है। नोट, इस मंदिर का उपनाम बाल मुकुंद बाल मुकुंद मंदिर भी मिलता है। बाल मुकुंद मंदिर भी मिलता है। देखो, इस मंदिर का निर्माण महारावल शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसने कराया था? महारावल शिव सिंह के द्वारा करवाया गया था। आपको पता है इस गौरी बाई को बागड़ की मीरा भी कहते हैं। देखो, नोट, गौरी बाई को बागड़ की मीरा उपनाम से भी जाना जाता है। अब देखो, एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर।
तो यहाँ लिख, लिखो विद्यार्थियों, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ बताओ? तलवाड़ा। तिलवाड़ा नहीं है, तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। देखो, यह माता तुरताई माता के नाम से भी जानी जाती है। तुरताई माता के नाम से भी जानी जाती है। देखो, इस मंदिर में सिंह पर सवार मां भगवती की 18 भुजा वाली, कितनी? 18 भुजा वाली मूर्ति है। देखो, यह मंदिर त्रिपुर में स्थित होने के कारण, त्रिपुर में स्थित होने के कारण इसका नाम त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर पड़ा। त्रिपुरा सुंदरी पड़ा। कितने पुर? त्रिपुर। त्रिपुर मतलब शक्तिपुर, शिवपुर और विष्णुपुर। 3 पुर है। कौन कौन से? विष्णुपुर, शक्तिपुर और विष्णुपुर में इस माता का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। समझ गए? अरे सॉरी, शिव लिख दो ना, तो क्या दिक्कत है? शिवपुर। शिवपुर हो गया, शक्तिपुर हो गया और विष्णुपुर हो गया। 3 पुरों में इसका उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिपुरा सुंदरी माता। और त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में कौन से गए? तलवाड़ा, ध्यान रखना। लिखो, यह मंदिर प्राचीन शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। प्राचीन शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। देखो, इस मंदिर में खंडित मूर्तियों का संग्रहालय बना हुआ है। मतलब यहाँ पे एक संग्रहालय भी है जिसमें खंडित मूर्तियां रखी गई है ना। इस मंदिर में खंडित मूर्तियों का संग्रहालय भी बनाया गया है। देख लिया? अगला मंदिर लिखो विद्यार्थियों, अथुर्ना टेम्पल। अथुर्ना टेम्पल, बांसवाड़ा। देखो, अथुर्ना मंदिर। अथुर्ना मंदिर। देखो, ये मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। इसका प्राचीन नाम उत्थुनक था। क्या था? उत्थुनक। प्राचीन नाम उत्थुनक था। देखो, अथुर्ना परमारों की राजधानी के रूप में विख्यात है। अथुर्ना परमार वंश के राजपूत देखे होंगे ना आपने, सुना होगा नाम, देखे तो कहाँ होंगे?
परमार परमारों की राजधानी के रूप में विख्यात है। अथुर्णा किसकी राजधानी रही है? कौन से वंश की? परमार वंश की राजधानी रही, ध्यान रखना। लिखो यहां पर, कहां पर? अथुर्णा में। यहां पर खुदाई में अनेक मूर्तियां मिली है। यहां पर खुदाई में अनेक मूर्तियां मिली है, जैसे वैष्णव संप्रदाय से यानी कि विष्णु से संबंधित विष्णु की मूर्तियां मिली यहां पर। यहां पर शिव की मूर्तियां मिली है। यहां पर जैनियों की मूर्तियां मिली है। जैनियों की। देख लिया? ये कौन सा मंदिर है? बारडोली का शिव मंदिर। वादो को तो यही पता नहीं है तो बारडोली है कहां पर? है क्या किसी को पता? बारडोली शिव मंदिर है ये। है? बारडोली का शिव मंदिर। बारडोली का शिव मंदिर। बारडोली का शिव मंदिर पूछा जाता है कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और वैसे इस मंदिर का नाम शिव मंदिर है। और कहां पर लोकेटेड है ये? बारडोली में। और बारडोली कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अब चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है उसमें नहीं है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना, बारडोली वहां पर है ये। लिखिएगा, इस मंदिर का निर्माण मिहिर कुल ने करवाया था। किसने? मिहिर कुल के द्वारा करवाया गया था। यहां से वामन घिया ने नटराजन, शिव की मूर्ति होती है ना नटराजन, नटराजन की मूर्ति चुराई थी। देखो, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार पुष्कर को कहते हैं। किसको कहते हैं? पुष्कर को। और मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का मातृकुंडिया को किसको कहते हैं? तो क्या लिखा? भगवान परशुराम को भी यहाँ पर की माता की हत्या के पाप से क्या मिली थी? मुक्ति मिली थी। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया। लिखो, मातृकुंडिया का मंदिर, मातृकुंडिया। ये कहां पर है? रासमी, चित्तौड़गढ़। रश्मि भी रश्मि तो सही नहीं रहेगा। हाँ, रासमी है, रासमी चित्तौड़गढ़। मातृकुंडिया मंदिर कहाँ है? रासमी चित्तौड़गढ़, ध्यान रखना। देखो, यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। किसका है? भगवान शिव का मंदिर है। देखो, देखो सरोवर भी है यहाँ पे, है ना? दिख रहा है सरोवर, झील टाइप का। देखो, मातृकुंडिया को मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। अब एक लाइन ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे। भगवान परशुराम को भी यहाँ मातृ हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। लिख लो।
लिख लिया? ये कौन सा टेम्पल है भाई? तो लिखो, सवाई भोज टेम्पल मंदिर, आसिंद भीलवाड़ा। सवाई भोज का मंदिर, आसिंद भीलवाड़ा। लिखो। इसका निर्माण किसने कराया था? अरे मंदिर किसका है? देवनारायण जी का है क्या मंदिर? ये सवाई भोज का क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि उन्होंने निर्माण करवाया था। देखिएगा, इस मंदिर का निर्माण भोजराज ने करवाया था, इसलिए इसका नाम सवाई भोज मंदिर पड़ा। क्या रखा? सवाई भोज। जगत सिंह प्रथम ने जगदीशी का मंदिर नहीं बनवाया था क्या? देखो, ये गुर्जरों का तीर्थ स्थल है। किसका है? गुर्जरों का तीर्थ स्थल है। देखो, देवनारायण जी की मूर्ति भी होगी फिर तो यहाँ पे। देखो, इस मंदिर में देवनारायण जी की प्रत्येक शुक्रवार को पूजा होती है। वे सामान्य दिनों में भी करते होंगे, लेकिन विशेष पूजा कब होती है? शुक्रवार के दिन। क्या शुक्रवार के दिन ही होती है वास्तव में? शुक्रवार को नहीं होती? यहाँ शुक्रवार लिख रखा है। अच्छा, देखो विद्यार्थियों, कई बार पूछा गया है बारडोली का शिव मंदिर कहाँ है और कंसुआ का शिव मंदिर कहाँ है? कोटा में। अब अगला लिखो। बारडोली और कंसुआ को इंपोर्टेंट कर लेना, पहले बता देता हूं मैं। यह है कंसुआ का शिव मंदिर। कंसुआ का शिव टेम्पल। कंसुआ का शिव मंदिर। और कोटा लिख लो। कहाँ पर है ये? कोटा में। लोकेशन लिख लो सबसे पहले। देखो, ऐसी मान्यता है कि यहां पर ऋषि कण्व का आश्रम था। ऋषि कण्व का क्या था यहां पर? आश्रम था। देखो, इस मंदिर में 8वीं शताब्दी का बना हुआ, कौन सी शताब्दी का? 8वीं शताब्दी का बना हुआ एक मिनट, क्या लिखा वापस बोलना? नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, ये मंदिर 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। कौन शताब्दी का बना हुआ है? 8वीं शताब्दी का बना हुआ है, जिसमें या जिसके गर्भगृह में काले पत्थर से निर्मित काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग है। देखो, इसी मंदिर में भैरव की आदम कद मूर्ति विराजमान है। इसकी? भैरव आदम कद मूर्ति विराजमान है। देखो, यहाँ पे हजारी मुखी शिवलिंग भी स्थित है, मतलब हजारों मुख है ना। यहाँ पर हजारी मुखी शिवलिंग भी स्थित है। यहाँ पर हजारी मुखी शिवलिंग भी स्थित है।
देख लिया। अगला मंदिर लिखो विद्यार्थियों। अगला लिखो विभीषण का मंदिर। विभीषण कौन था? रावण का भाई। तो देखो, रावण के भाई का मंदिर तो है कोटा में, और रावण का मंदिर है मंडोर जोधपुर में। रावण का मंदिर कहाँ है? मंडोर जोधपुर में, और भाई का कोटा में। विभीषण मंदिर, विभीषण का मंदिर कैथून, कहाँ पड़ता है भाई? कैथून में। और कैथून कहाँ है? कोटा में। लिखो, इस मंदिर को तीसरी से 5वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। तीसरी से 5वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था? तीसरी से 5वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। विभीषण। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे जो मूर्ति है ना, पूरी नहीं है, ये ऊपरी भाग की मूर्ति है केवल। देखिएगा, यहाँ पर एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई है, जो धड़ से ऊपर की है। धड़ यहां तक होता है, गर्दन तक है ना, और इसके ऊपर गर्दन, गर्दन कह सकते हैं एक प्रकार से। देखो, गर्दन को दिखा रखा ना इसमें, पूरी बॉडी को नहीं दिखा रखा, जो कि धड़ के ऊपर की है। देख लिया। अगला टेम्पल दिखाई दे रहा है, मथुराधीश का मंदिर। हाँ, अगला मंदिर लिखो, मथुराधीश मंदिर। आपसे पूछा जाए मथुराधीश मंदिर कहाँ है, बताओ? कोटा में। कोटा। मथुराधीश का मंदिर कहाँ है भाई? कोटा में। लिखो, यह वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ धाम है। वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तीर्थ धाम भी लिख सकते हो, तीर्थ स्थल है। लिख लिया है? घना। लिखो, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ विद्यार्थियों? झालावाड़। प्रॉपर जगह लिख सकते हो, झालरा पाटन झालावाड़। देखो, हो सकता है इसके अलावा भी कोई अन्य मंदिर भी हो, लेकिन इसे प्रथम तिथि अंकित मंदिर माना जाता है, और इस पे अंकित तिथि है 689 ईस्वी। देखिएगा, ये राजस्थान का प्रथम तिथि अंकित मंदिर है। तो राजस्थान का प्रथम तिथि अंकित मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर मंदिर, झालरा पाटन झालावाड़, 689 ईस्वी में बनाया गया। कहां पर है ये? झालरा पाटन। झालरा पाटन को रेखांकित करें आप। देखो, झालरा पाटन को घंटी वाले मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। देखो, झालरा पाटन घंटी वाले मंदिरों का शहर कहलाता है। झालरा पाटन घंटी वाले मंदिरों का शहर कहलाता है। देखो, सरकार के द्वारा इसे
हेरिटेज सिटी। हाँ, झालरापाटन के बारे में लिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, मंदिर के बारे में नहीं लिखा रहा हूँ। सरकार के द्वारा इसे हेरिटेज सिटी ब्रैकेट में विरासत शहर भी घोषित किया है। लिख लिया? अगला लिखो विद्यार्थियों, 7 सहेलियों का मंदिर। 7 सहेलियों का मंदिर। कितनी सहेलियों का मंदिर? 7 सहेलियों का मंदिर। 7 सहेलियों का मंदिर है विद्यार्थियों झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ में है। लिखो, ये मंदिर खजुराहो शैली में निर्मित है। खजुराहो शैली में निर्मित है। मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें ज्यादातर जो मूर्तियां वगैरह लगा रखी है वो नग्न लगा रखी है ना, नग्न मूर्तियों का प्रयोग ज्यादा किया है, इसलिए खजुराहो शैली में निर्मित है। देखो, इस मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति है जिसमें घुटनों तक जूते पहने हुए हैं। सूर्य भगवान ने कहां तक जूते पहन रखे हैं? घुटने तक, यहां तक के जूते पहन रखे हैं, घुटनों तक। देखो, कर्नल जेम्स टोड ने इसे 4 भुजा मंदिर नाम दिया है। क्या नाम दिया है? 4 भुजा मंदिर नाम दिया है। 4 भुजा मंदिर नाम दिया है। तो इस मंदिर को 4 भुजा मंदिर किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। ध्यान, लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, ये कौन सी माता का मंदिर है? ब्राह्मणी माता का मंदिर। ब्राह्मणी माता का मंदिर, थोड़ी देर की बात है। कहां पर है? 12 में। और वैसे तो मैंने माता भी पढ़ाई होगी है तो ना, तो कम ही लिख लो इसके बारे में। 12 लिखो, ये एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी पीठ की, जिसके पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है। श्रृंगार किसका किया जाता है? पीठ का। और पूजा भी किसकी की जाती है? पीठ की। और श्रद्धालु जो दर्शन करते हैं वो भी किसके करते हैं? पीठ के करते हैं। ध्यान रखना। देखो, यहाँ पर 400 वर्षों से पुरानी अखंड ज्योत जल रही है। अखंड ज्योत जल रही विद्यार्थी। कितने वर्षों से? कहते हैं 400 सालों से जल रही हो। ठीक है, चलो आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।